हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कंट्री। सो उम्मीद करती हूँ वो टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि वो टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, आपको जानना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने 20 चैप्टर में वो वीडियो आपके लिए बनाई है। सो प्लीज फटाफट से उस वीडियो को जरूर देख ले। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, वो आर्ट होता है, साइंस होता है या प्रोफेशन होता है। बच्चा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओनली मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, एक कला होती है। कैसे? देखो भाई कैसे। तो सबसे पहले हम बात करें नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है वो आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ही डायनामिक हो गया भाई, हर जगह पर उसको जरूरी है। मैनेजमेंट के बगैर काम ही नहीं चल सकता, क्योंकि हमें ये पता है कि पहले भी कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन के साथ ही काम किया जाता था, और अब भी। तो अपने कन्वीनियंस के लिए जो सारी की सारी चीजें जो स्लोली इन्वॉल्व हुई और जो ग्रेजुअली जो चेंजेस आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मैनेजमेंट की हेल्प से उनको सही किया जा सकता है, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ढला जा सकता है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि एक डायनेमिक है इन मॉडर्न टाइम्स। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसे कहेंगे कि वो आर्ट है, साइंस एंड प्रोफेशन है? देखते हैं। सो मैनेजमेंट हैज evolved over time, it has become very डायनामिक इन मॉडर्न टाइम। भाई अभी से मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद से देखो कि जब से आपको नॉलेज हुई है चीजों की, तो मैनेजमेंट आपको तभी से देखा होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस के अंदर ही मैनेजमेंट की नीड नहीं होती, हमारी रूटीन की लाइफ में मैनेजमेंट की नीड होती है। तो ये हर जगह ओवर टाइम पीरियड मैनेजमेंट जरूरी होता है, ये डायनामिक होता है फॉर ऑल। अर्लियर इट वॉज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और वी मे स्टेट दैम एज कन्वीनियंस दैट इवॉल्व स्लोली एंड ग्रेजुअली एज पर द एवर चेंजेस नीड। भाई जिन जिन बिजनेस के अंदर जिन जिन चेंजेस की नीड है, उनके अकॉर्डिंग, उन नीड को फुलफिल करने के अकॉर्डिंग हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसके अंदर मैनेजमेंट करके चलते हैं, कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशन बना के चलते हैं। तो वही क्या हेल्प करता है? मैनेजमेंट हेल्प करता है, ताकि हम चेंजेस के अकॉर्डिंग ढल सके। मैनेजमेंट कैन बी आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। भाई जो मैनेजमेंट है वो आर्ट भी हो सकता है, वो साइंस भी और प्रोफेशन भी हो सकता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे खाली मैनेजमेंट एज ए आर्ट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है। देखो फिर आर्ट क्या होता है। भाई एक आर्ट, जब हमें जो हमारी डिजायर होती है उन तक पहुंचने के लिए जितनी हमारे अंदर नॉलेज होती है, जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है, उनको प्रैक्टिस करते हैं, उनको प्रैक्टिसाइज करते हैं, उनको लगाते हैं, तो वही तो आर्ट होती है, हमारी कला होती है। ठीक है, इसके अंदर हम समझते हैं कि किसी भी डिजायर के रिजल्ट को पूरा करना है हमें, तो उसके लिए हम कौन से मेथड को यूज करें। लाइक हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, हमारी स्टडी होगी, उसके रिगार्डिंग हमारा एक्सपीरियंसेस हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है? आर्ट होता है। भाई जितनी हमारे अंदर नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, उसको लगा दो, तो वो तो आर्ट होगी, कला होगी। तो मैनेजमेंट यही तो कहता है कि जितनी आपको समझ है चीजों की, उनको आप फॉलो करो ना, लगाओ ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही तो मैनेज करना होगा। गोट माई पॉइंट, कि मैनेजमेंट क्या होता है कि हम कितना समझ पाए हैं चीजों को। भाई सुबह आपको मान लो संडे है, आराम से उठोगे तुम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इवन 11 बजे। लेकिन जिस दिन आपको स्कूल जाना होता है बच्चा, आप फटाफट 6 बजे उठ जाते हो। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस आपने देखा कि भाई मुझे स्कूल जाना, लेट नहीं होना, स्कूल की बस निकल जाएगी अदरवाइज, तो आपने मैनेज किया टाइम को, चीजों को मैनेज किया, फटाफट से तैयार हुए, खाना खाया आपने, आपने स्कूल बैग तैयार किया। सो ये जो सारी की सारी चीजें आपने फटाफट की है जिस दिन आपको स्कूल जाना था, तो ये मैनेजमेंट ही होता है। ओके, सो क्लियर है। आर्ट रेफर टू पुटिंग द नॉलेज and capability into practice
सो एज टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा दो। देखो कला जो मैनेज किया आपने अपनी कला का यूज करते हुए किया ना, तो ये सारे की सारी जो आपकी आर्ट है भाई इसको दिखाओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसा ऑर्गेनाइजेशन से आपको रिजल्ट चाहिए वैसा ही मिलेगा। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू वेरियस मेथड लाइक ऑब्जर्वेशन, स्टडी एंड एक्सपीरियंसेस। सो जो मैनेजमेंट है, जो एक आर्ट है, उसके अंदर किन किन चीजों के एक्वायर होते हैं कि वो मेथड्स को कुछ यूज करे, लाइक अपनी ऑब्जर्वेशन को, वही तो हमारी कला होगी, स्टडी को, जितना आपका एक्सपीरियंस है उन चीजों को। द बेसिस फीचर्स एज आर एज फॉलोज। बेसिस फीचर्स क्या क्या होंगी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है इन चीजों की। पहले फीचर हो जाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, भाई यहां पर आर्ट कहता है मैं वहां पर इन्वॉल्व होता हूं जहां पर आप थ्योरेटिकल नॉलेज को एप्लीकेबल कर सके। मींस जहां पर कोई भी इंडिविजुअल अपने पॉइंट्स को रख सके, मींस जो उसके अंदर जितनी भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में लेके आ सके। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब यहीं पर यही हो जाता है कि जहां पर एक इंडिविजुअल ना अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए उन चीजों को अच्छे से लगा सके, पूरा कर सके। ठीक है। आर्ट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू इंडिविजुअल्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट बाय पुटिंग द अवेलेबल नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। कि जो मैनेजमेंट एक आर्ट है ताकि चीजों एक इंडिविजुअल ना अपने डिजायर को पूरा करने के लिए चीजों को सही तरीके से कर सके, जितनी उसके अंदर नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में ला सके। देन अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सो जो नॉलेज होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर बेसिकली जो स्किल होती है उसकी वो अलग अलग होती है। तो जो अलग अलग पीपल होते हैं वो अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट करके चलते हैं। सो वो होती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। The use of knowledge varies from person to person and hence management is basically an individual skill. इसीलिए जो मैनेजमेंट होते हैं वो एक इंडिविजुअल स्किल होती है। Two different people can perform the same type of work but will always differ in the way of the perform. भाई जो दो अलग अलग बंदे हैं ना काम को तो अच्छे से परफॉर्म करेंगे लेकिन उनका तरीका अलग अलग होगा। लाइक टू सिंगर विल ऑलवेज परफॉर्म डिफरेंटली। जो दो सिंगर होते हैं, सिंगर है, देखो दोनों का काम गाने का है लेकिन वो दोनों अलग अलग तरीके से सिंगिंग करेंगे, कभी भी वो सेम नहीं हो सकते। यही कहता है कि जो आर्ट है वो हर बंदे के अंदर अलग अलग होती है। क्लियर है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। भाई आर्ट तो बेस होगी, अगर हमारे अंदर जो नॉलेज है थोड़े दिन हम पढ़े ना तो क्या होगा हमारा हाल, सब कुछ भूल जाएंगे, ना हमारा मन करेगा पढ़ने का। तो हमें प्रैक्टिस की नीड होती है। एक क्वेश्चन आज हमने समझा है तो नेक्स्ट टाइम पर वो हमारी नॉलेज में रहेगा या ना रहेगा ये थोड़ी ना होता है। अगर बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो परफेक्टली हमें याद रहेगा। ठीक है। तो आर्ट वही तो कहते हैं भाई हमारी नॉलेज जो हमारी कैपेबिलिटी है अगर उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसके अंदर क्रिएटिविटी लेके आते रहेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, अदरवाइज नहीं। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या होता है, एक उद्देश्य से रिलेटेड होता है और जो उसका रिजल्ट आता है उससे रिलेटेड होता है। एज फॉर आर्ट मैनेजमेंट ऑल्सो रिक्वायर प्रैक्टिस। अगर हम कहें कि मैनेजमेंट एक आर्ट है तो उसको प्रैक्टिस की रिक्वायर होती है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होल्स द स्किल एंड क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई जो कंटिन्यूसली हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उस वजह से हमारी स्किल इंक्रीज होती है और एक पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी आती है। ओके तो इन्हीं सब के बेस पर कह सकते हैं हम हैंस मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्ट एज बोथ रिक्वायर स्किल प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कि जो मैनेजमेंट को अगर हम आर्ट मान के चलते हैं तो उसके लिए उस पर्सन के अंदर स्किल, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होना बहुत ही जरूरी होता है। इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट किस तरीके से है, किन किन पॉइंट को आप कंसीडर करके चलोगे। सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें।
आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।